ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। श्री श्री गिरिधारी राव जी की। तो आज हम लोग इस प्रातःकालीन भागवत कक्षा में श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 15 नंबर श्लोक, इसमें ना पंचम अध्याय के पंचम स्कंद के 15 श्लोक को पाठ करेंगे। पुत्रांश शिष्यांच नृपो गुरुर्वा मल्लोक कामो मदनो ग्रहार्थः इत्थं विमन्यु अनुशिष्यात् तदज्ञान् न योजयेत् कर्मसु कर्ममूढान् कंगो यो जन्म मनुजो अर्थ लभेत कंगो जन्मनुजो अर्थं लभेत निपातयन् दृष्टम् अदृसंहि गर्ते। शब्दार्थ। पुत्रान पुत्र को, च तथा, शिष्यान शिष्यों को, च तथा, नृप राजा, गुरु गुरु, बा अथवा, मतलोक कामा मेरे धाम के इच्छुक, मद अनुग्रहार्थ मेरे अनुग्रह को जीवन के लक्ष्य मानने वाले, इत्थम इस प्रकार से, विमन्यु क्रोध रहित होकर, अनुशिष्यात् शिक्षा देनी चाहिए, अतत ज्ञानम आत्मज्ञान से भिन्न, न नहीं, योजयेत् लगना चाहिए, कर्मसु कर्म में, कर्म मूढ़ान केवल पुण्य पाप कर्म में लगने वालों के, कम क्या, योजयन प्रवृत्त करते हुए, मनुजः मनुष्य, अर्थम लाभ, लभेत प्राप्त करता है, निपातयन धकेल करके, नष्ट दृशाम दृष्टि से, ज्ञान दृष्टि से विहीन, ही निसंदेह, गर्ते गड्ढे में। उसका अनुवाद हम तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, तात्पर्य तो बहुत शॉर्ट है, अनुवाद थोड़ा लंबा है। श्लोक 6 लाइन का है अनुवाद। यदि किसी मनुष्य को घर लौटने अर्थात ईश्वर के धाम वापस जाने की अभिलाषा हो
तो उसे चाहिए कि वह भगवान के अनुग्रह को जीवन का परम लक्ष्य माने। यदि वह पिता है तो अपने पुत्रों को, यदि गुरु है तो अपने शिष्यों को, और यदि राजा है तो अपनी प्रजा को इस प्रकार शिक्षा दे जैसा कि मैंने उपदेश दिया है। उसे चाहिए कि क्रोध रहित होकर उन्हें शिक्षा देते रहें, भले ही शिष्य, पुत्र अथवा प्रजा उनकी आज्ञा का पालन करने में कभी असमर्थ भी क्यों न हो। कर्म मूढ़ों को जो पाप एवं पुण्य कर्म में सदा लगे रहते हैं, ये चाहिए कि वे सभी प्रकार से भक्ति में लगे। उन्हें सकाम कर्म से सदैव बचाना चाहिए। यदि शिष्य, पुत्र या प्रजा जो दिव्य दृष्टि से विहीन है, उसे कर्म के बंधन में डाला जाए तो भला वह कैसे लाभान्वित होगा। यह तो अंधे मनुष्य को अंधेरे कुएं में धकेल देने जैसा, गिरा देने जैसा ही है, अधर्म है। तात्पर्य, श्रीमद् भगवद गीता में तीसरे अध्याय के 26 नंबर श्लोक में कहा गया है, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिनाम जो सहित सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरम। ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि सकाम कर्म में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम उत्पन्न न करे, अर्थात उन्हें कर्म से विमुख न करे, वरन अपने आचरण से उन्हें भक्ति भाव के साथ कर्म करने में लगाए। ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सहगणं रघुनाथं तं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखानुतंश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामे। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोग जयपुर यात्रा के आज आपका आखिरी दिन है। आप लोग आए इस लुप्त वृंदावन क्षेत्र में, इसलिए काल तो देवराज इंद्र आपका साथ दिए सुबह से शाम तक, आज सूर्य भगवान के साथ देने के लिए तैयार है। तो देवताओं की संग प्राप्त होता है। तो जैसे हम कई दिनों से आप लोग के श्लोक चर्चा कर रहे हैं, मैं भी परसों आपको बताया था, भगवान ऋषभदेव भगवत अवतार स्वयं वो अपने पुत्रों को उपदेश देते हैं। एक आदर्श पिता कैसे उनके आदर्श पुत्रों को लालन पालन करे, शिक्षित करे, उनको तालीम कराए, ट्रेंड अप कराए, ये शिक्षा देते हैं भगवान स्वयं अपने पुत्रों को शिक्षा दे करके। अब क्या शिक्षा दिए वो तो दे चुके हैं। आप लोग जो सुने नहीं उसको पढ़ लेना। पंचम स्कंद के पंचम अध्याय के 1 नंबर श्लोक से कम 13 नंबर श्लोक तक पढ़ लेना। 13 नंबर श्लोक तक पढ़ लेना। एक शिक्षा है और सारे शिक्षा दिए, फिर क्या करना है, कैसे मुक्ति होना है। 14 नंबर श्लोक में बताया कि कंक्लूजन बता दिया, ऐसा ही करना चाहिए। आज 15 नंबर श्लोक में उनके शिक्षा का कंक्लूडिंग
कंक्लूजन बता रहे हैं कि हे पुत्रों, मैंने आपको ये जो शिक्षा दिया, इस शिक्षा को आप तो सुने, लेकिन ये श्लोक में शुरुआत में कहते हैं पुत्रान शिष्यान नृपं गुरोर्वा। पुत्रान कहने से पुत्रों को नहीं कहते हैं, जो पुत्र वाले हैं, जो गुरु है। पुत्र वाले मतलब जो पिता हैं, हर एक पिता को, हर एक गुरु को, हर एक राजा को, जिनका पुत्र है, शिष्य है, उन लोगों को, उन लोगों में से भी, सभी लोग नहीं, जिन लोगों ने भगवत धाम प्राप्ति करना चाहते हैं, वैकुंठ प्राप्ति करना चाहते हैं, मन लोकान, भगवान के लोग कौन सा है? श्री वैकुंठ धाम है। जो श्री वैकुंठ प्राप्ति करना चाहते हैं, वैकुंठा, वैकुंठ का नाम ही ऐसा कहते हैं जहाँ कुंठा है ही नहीं। किसी प्रकार के ग्लानि, किसी प्रकार के दुख, किसी प्रकार के शोक, किसी प्रकार के संशय, ये जहाँ है ही नहीं। न कुंठा वैकुंठा, जहाँ कुंठा हो ही नहीं, किसी कुंठित रहने का चांस ही नहीं। परमानंद से पूरी जो धाम है, उस धाम को जो जाना चाहते हैं, अपने से जाना चाहते हैं। कोई अगर इच्छुक है भगवत प्राप्ति करे, भगवत धाम जाए, सदा के लिए इस झंझट जन्म मृत्यु जरा व्याधि से बचे। और जन्म ही नहीं होगा तो बाकी तो कोई होगा ही नहीं। जब जन्म ही नहीं होगा, टेंशन क्या है? फिर स्कूल का लगेगा, पढ़ाई, तैयारी, ये यार, फिर शादीशुदा होगा तो कुछ है ही नहीं, सब चक्कर ही खत्म। आएंगे नहीं, ना रहे बांस ना बजे, खत्म ही का, बिल्कुल आएंगे नहीं। हम कहता है बाबा इस जगत को भाई कह रहा, हम नहीं आए। कहाँ जाएंगे? ना जा अनंत सुख शांति, केवल आनंद मग्न है, आनंदमय धाम श्री भगवत धाम वैकुंठ में चले जाएंगे। यहाँ तो कोई लाइट, इलेक्ट्रिसिटी किसी का जरूरत नहीं, एसी कूलर नो। यहाँ चंद्र सूर्य की भी जरूरत नहीं, सेल्फ मैनिफेस्ट, सेल्फ इल्यूमिनेटेड। तो ये पूर्ण चिन्मय आनंदमय धाम को, नित्य धाम को जाना चाहते हैं, जो भगवत लोक है, भगवत धाम जाना चाहते हैं, यही भगवान जो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे धाम आना चाहते हैं, हमेशा के लिए अत्यंत दुख से निवृत्ति पाना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? कम से कम मेरे अनुग्रह को जीवन के सर्वस्व, जीवन के लक्ष्य माने कि भगवत कृपा के बिना ये तो लाभ हो ही नहीं सकता। भगवत धाम प्राप्ति करने का उपाय है भगवत कृपा, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय, केवल मात्र एक ही उपाय है। अभी सूर्य भगवान उदय हुए, 2 दिन से देखा नहीं कर सकते। कोई लाइट फाइट जला करके हाई सेल वाला टर्च लगा कर सूर्य को देख सकते थे? नहीं। सूर्य दर्शन करने का केवल एकमात्र उपाय है भगवान सूर्य की कृपा। वो उदय हो तो उनके दर्शन दूसरे कर पाएंगे, दूसरे को दूसरी चीज भी देखेंगे और उनको भी देखेंगे। सूर्य के लिए सूर्य की प्रकाश ही चाहिए, और दुनिया को देखने के लिए भी सूर्य की प्रकाश चाहिए। तो इस जगत को असार मानने के लिए भगवत कृपा चाहिए, भगवान के पास जाने के लिए भी भगवत कृपा चाहिए। तो जो इस प्रकार मदन अनुग्रहाय, भगवान के अनुग्रह को ही प्राप्त करने के लिए जो जीवन जीता है, जीवन के प्रत्येक चेष्टा, प्रत्येक क्रिया केवल इस लक्ष्य के लिए कहता है मुझे भगवान की कृपा मिल जाए, कृपा प्राप्त हो जाए। भगवत कृपा ही एकमात्र संबल है, एकमात्र माध्यम है, इसके द्वारा भगवत धाम को प्राप्त किया जा सकता है। ये डिग्रियां, ये कुश्ती कसरत, ये नाना प्रकार की ये भौतिक संसार के जावतीय डिग्रियां, जितने प्रकार भी आप उच्च से नीचे खुद कुछ भी बन जाए, मृत्यु के साथ सब जीरो, कोई हीरोपन नहीं रहेगा, सारे हीरो जीरो हो जाएंगे। फिर पता नहीं नेक्स्ट लाइफ कुत्ते बिल्ली क्या बने। तो मनुष्य अगर बने भी तब भी ABCD पढ़ना पड़ेगा।
खत्म सर, कुछ नहीं। केवल भगवत कृपा ही एकमात्र है अविनाशी। और इस कृपा प्राप्त करने का क्या होगा? जब समझ के भगवत कृपा ही हमारे लक्ष्य है, तो हाउ टू गेट इट, कैसे कृपा प्राप्त होता है? भगवत कृपा प्राप्त करने का एकमात्र उपाय है भगवत भक्ति। और कृपा ये भगवान ठोस ठोस करके सब जगह में कहते हैं, साधु संत सभी जगह में कहते हैं भगवत भक्ति ही एकमात्र, भगवान उसमें रिझ जाते हैं। तो इसी श्लोक में भगवान ने प्रकारांतरे भक्ति सकाम कर्म को कर्म कहा जाता है। लेकिन साधारण 3 प्रकार कर्म जानते हैं, एक कर्म, एक विकर्म, एक अकर्म। कर्म इसको कहते हैं जो शास्त्र में बताया गया इस काम को करना, शास्त्र सम्मत कर्तव्य को कर्म कहा जाता है। और शास्त्र में जिसको निषिद्ध कहा गया उसको विकर्म कहा जाता है, पाप कहा जाता है। इसको पुण्य कहा जाता है, इसको पाप कहा जाता है। और जो दोनों से परे वही अकर्म। तो यहाँ कर्म को भगवान ने निंदा किया है और भक्ति की महिमा बढ़ा है। भगवान कहते हैं कर्म तो सकाम कर्म, जो और थोड़ा सुख आशा के लिए यज्ञ करें, दान धर्म करें, व्रत तप करें, किस लिए? मैं स्वर्ग में जाकर स्वर्ग सुख प्राप्त करूं, ये सुख प्राप्त करूं, ऐसे बन जाऊं, वो बन जाऊं, ऐसे नाना प्रकार के सुख के लालसा स्वप्न देखते देखते इसी के लिए जो काम करना, ये सब सकाम कर्म है। काम्य कर्म मतलब कोई कामना रख करके उसको प्राप्ति के लिए जो कर्म किया जाता है उसको कहा जाता है कर्म मूढ़ान। ये मूढ़ कर्म के चक्कर में फंसा हुआ है, इसलिए ये कर्म है शास्त्र के सम्मत। शास्त्र से बता पुण्य कर्म तो है, लेकिन पुण्य कर्म भी बांधता है, पाप भी बंधन, पुण्य भी बंधन। इतना ही केवल है। प्रभुपाद ने कहते हैं ये ड्रग स्टूल है, तो स्टूल इसमें क्या? जब सोने के चेन में कोई हाथ पैर बांध दे या नायलन रस्सी में बांध दे, बंधन तो है ये, इसमें क्या? नायलन सोने से क्या मतलब? दोनों ही बंधन। तो दोनों के चक्कर में उठना चाहिए। आम जनता इस बात विश्वास नहीं करता, जानता ही नहीं पुण्य से हटे। हाँ हाँ, जितने पाप खतरनाक पुण्य भी इतने ही खतरनाक है। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु तो यहाँ तक कहे, अरे पुण्य करके तो मुक्त होना चाहते हैं, उद्धार पाना चाहते हैं, इस उद्धार की इच्छा रखने का भगवान तो ये सबसे बड़े चीटिंग है। जितने भुक्ति मुक्ति और सिद्धि बन जाए और नाना प्रकार की अष्ट सिद्धि, मैं सिद्धि प्राप्त कर लूं, कोई उपाय करके सिद्ध बन जाऊं, ये सिद्धि कामी, भुक्ति कामी, और एक होते मुक्ति कामी। अरे झट में जाओ सिद्ध, मैं एक बार यहां से निकल कर जाऊं, लिबरेशन, मुक्त हो जाऊं। ये तीनों ही गड़बड़ है। भुक्ति कामी जो भोग चाहते हैं, सिद्धि कामी जो सिद्ध होना चाहते हैं, जो वहां से बचकर निकलना चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं, अशांत, उनके अंदर शांति हो ही नहीं सकता। तो इनमें से ये तीनों में से गड़बड़ तो है। तीन तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान। इन तीनों में से जो मुक्ति के कामी, मुख्य कामी, जो मुक्त आशा रखते हैं, वो सबसे ज्यादा छलावा है। तारा मध्य मुक्ति वांछा कैतव प्रधान, जहां है ते कृष्ण भक्ति है अंतर्धान। ये मुक्ति की आशा, मुक्ति वांछा सबसे बड़ा चीटिंग आपके साथ हो रहा है, क्योंकि वो मुक्ति की आशा करने से कृष्ण भक्ति छुमंत है, अंतर्धान हो जाएगा, रहेगा ही ना। क्यों? बोलिए तीनों पिशाची, पिशाच कहते हैं ना, क्या कहते हैं वो? चुड़ैल, चुड़ैल, भयंकर चुड़ैल। और भक्ति है राजकुमारी। राजकुमारी चुड़ैल के पास बैठेगी, सेल्फी खींचेगी? नहीं, बाप रे बाप, देखे भागो यहां से। तो जिनके हृदय में ये तीन चुड़ैल बैठे हैं, भोग कामना, मुक्ति कामना, सिद्धि कामना, तो भक्ति तो आ ही नहीं सकता। नेवर एवर, नो, सवाल है। तो पर से बचो, इसी के काम करते हैं।
भक्ति एक ऐसा, वो तो कर्म है ही नहीं, अकर्म है, ऐसे की क्रिया है भक्ति। आप पुण्य चाहते हैं ना, थोड़ा तो पुण्य होना चाहिए, बहुत तो आपको जावतीय प्रकार के स्नान दान यज्ञ आदि करके जितना पुण्य कमाते हैं, उसमें एक भागवतम क्लास में उससे कई गुना ज्यादा पुण्य। श्रवण कीर्तन, भागवत में लिखा है श्रवण कीर्तन सर्वश्रेष्ठ पुण्य है। और वो ऐसे पुण्य नहीं है कि आपके सुख दिलाए स्वर्ग ले जाए, ना ना, वो पुण्य भक्ति उन्मुखी पुण्य है। सुनंतम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन, ये पुण्य है। ये पुण्य असली पुण्य है, डुप्लीकेट पुण्य नहीं है जो आपको फंसा है। असली पुण्य चाहते हैं तो भागवत के, भागवत धर्म के शरण में आओ। तो कहते हैं कि ये कर्म छोड़कर जो भक्ति क्रिया है उसमें तो पुण्य तो साइड इफेक्ट है उसका, वो जो तो साइड इफेक्ट है। और क्या है बोले जो मुक्ति, वो भी साइड इफेक्ट है, तो अपने आप होता है। भक्ति के आभास में, भक्ति आभास है मुक्ति प्राप्त है। आभास अंदर, आभास किसको बोलते हैं अंदर में? आभास कहते हैं जैसे अभी सूर्य उदय हुआ, आपने धूपा है, अभी 6 बजे लगभग सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहा था, मतलब अभी 5:30-6 बजे सूर्य दर्शन नहीं दिए थे, लेकिन सब दिखाई पड़ता था कि नहीं? लाइट जलाना पड़ता था नहीं, अब लाइट जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि सूर्य भगवान आने वाला है, उनके आभास है, आने का सूचना से अंधकार खत्म। तो आएंगे तो क्या होगा? अभी आए नहीं, आए नहीं, पूर्व क्षितिज में उगे नहीं, तो अभी से अंधकार आपने पड़ी पुतली बांध करके गए, भले हम जाते हैं भाई, आने वाले हैं, हम जा रहे हैं, आने वाले में चले गए, अब आए तो क्या हो? तो इसी प्रकार भक्ति अब किए नहीं, मैं भक्ति करूंगा या भक्ति करूंगी, ये मन में ठान लिए, बाकी सारे पुण्य पाप हो जाएंगे, पड़ी भाई जाओ यहाँ से। और उस भक्ति करूंगा भक्ति करूंगी, इसके प्रभाव से सारे पुण्य आ जाएंगे, मुक्ति तो सब साइड इफेक्ट है उसका, ये सब उनके आभास से प्राप्त होता है। इसके चक्कर में पड़ो मत, मैं मुक्ति सुखी होना चाहती हूँ, अरे ये तो सब आभास फल है, साइड इफेक्ट है। किसका? भक्ति का। भक्ति करोगे ये सब साइड इफेक्ट है उसका, अपने आप होता है। तो इसलिए भक्ति करना तो अलग बात है, भक्ति करने का इच्छा करने से ये सब आभास मात्र से प्राप्त हो जाता है। श्री गिरिधारी राव जी की। तो यहां कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं, भक्ति में कई प्रकार क्रिया होता है, 9 विधा भक्ति। भक्ति के आचार्यों ने भक्ति के अंग को 9 प्रकार में बताया। तो उनमें से सर्वश्रेष्ठ भक्ति अंग है श्रवण कीर्तन। तो है बिगिनिंग श्रवण से होता है, लेकिन भगवान स्वयं उद्घोष करके बोले भक्ति मध्य सर्वश्रेष्ठ नवविधा भक्ति, ये 9 विधा भक्ति। 9 विधा भक्ति भक्ति साधन में सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। आगे कहते हैं भगवान तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराधे नाम कैले पाए प्रेम धन। भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा कीर्तन से। तार मध्य ये 9 प्रकार भक्ति अंगों में से दी टॉपमोस्ट कौन है? कीर्तनाख्या भक्ति, कीर्तन करना, बोलना। तो यही भगवान कहते हैं, ये सब देवजी कहते हैं कोई भगवान को भगवत भक्ति का उपदेश करता है, भक्ति उपदेष्टा। समझ गए ना? भक्ति उपदेष्टा किसको कहते हैं? जो भक्ति के बारे में बताते हैं, भक्ति के बारे में जो प्रीचिंग करते हैं, प्रीचर है। कई आपके जयपुर सिटी में भी मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव भी है, और प्रीचिंग करते, खूब डॉक्टर के दिमाग खाते हैं, दूसरे के दिमाग खाते हैं, ये बेड दवाई सबसे अच्छा है, ये कंपोजिशन है, ये साल्ट है, ये है, वो है ना नहीं? तो भी उनके दिमाग वही चलता है, किसी इसको मार्केटिंग करो, उसको
लेकिन जो भक्त होते हैं प्रीचर, उनका दिमाग कैसे उनको फंसाऊं, कृष्ण में जुड़ाऊं, ये मार्केटिंग उनका है, ये मार्केटिंग है ना नहीं। हाँ, भक्ति के मार्केटिंग जो कराता है उसी के तो जो ट्रांजैक्शन जो करते हैं वो है भक्ति उपदेष्टा, जो भक्ति के ही उपदेश देते हैं केवल, बाकी सब बोलते नाम। यही सबसे बड़ी बात है। तो जो भक्ति के उपदेश केवल करते हैं उनका इतनी बड़ी महिमा है, यही में कहा गया। भक्ति के उपदेष्टाओं की महिमा इतने है कि ये सब मुक्ति भुक्ति ये सिद्धि ये सब साइड इफेक्ट है, आराम से आ जाएगा, उसके लिए कुछ काम नहीं करने। जस्ट भक्ति के कीर्तन जो करते हैं, कीर्तनाख्या भक्ति, इसका इतनी महिमा है। इसी को बताने के लिए कहते हैं कि हे पुत्रों, इस दुनिया में जो मेरे पास आना चाहते हैं, मेरे लोग को प्राप्त करना चाहते हैं, उनको ये अच्छी तरह से जान लेना चाहिए कि मेरे पास आने का एकमात्र उपाय है मेरा भक्ति, मेरा अनुग्रह, मेरा कृपा। मेरा कृपा के बिना ना नहीं हो सकता। कृष्ण शक्ति बिना नहीं तारा प्रवर्ता, नहीं हो सकता। तो इस भगवत कृपा को जो आपने लक्ष्य बनाया, तो मेरे पास आने के जो इनका प्रोजेक्ट हो गया, इसी प्रोजेक्ट को हाथ में लिया, मैं कैसे वैकुंठ जाऊं और मेरे अनुग्रह प्राप्ति को जैसे लक्ष्य बनाया, तो उन लोगों में से जो राजा है वो उनकी प्रजा को, जो वो अपने पुत्रों को, जो माता है वो भी अपने पुत्र को, जो गुरु है अपने शिष्यों को, जो लीडर है अपने अनुयायियों को, जो अधिकारी है वो अपने अधीनस्थ को भक्ति के उपदेश करे, भक्ति के अलावा और कुछ ना करे। इसी को आगे 2-3 लाइन में कहेंगे। आगे कहते हैं बीच वाली लाइन में बोलते हैं कि आप भक्ति के उपदेश किए, कोई गुरु अपने शिष्यों को उपदेश किया, कोई पिता पुत्र को उपदेश किया, कोई माँ अपने बेटा को उपदेश किया, कोई अधिकारी अपने अधीनस्थ को उपदेश किया, सिखाया, लेकिन वो लोग तो बेचारे मंद बुद्धि हैं, अतत्वज्ञ हैं, तत्व ज्ञान नहीं है, अज्ञानी है। तो आपको सिखाने पर भी, खूब सिखाने पढ़ाने पर भी उनका परिवर्तन हुआ नहीं। मुझे जितने माठी वो माठ में तो सोई दर पड़ा काट, जैसे होता है ना, क्योंकि अंगार जानते हैं, अंगारम सतधोते न मनत्तम न जायते। अंगार किसको कहते हैं? अरे कोई लकड़ी को आग में डाल, ऊपर जल गया 1-1 इंच और अंदर नहीं जला आता, तो उससे अंगार उसे दोबारा भी जलाया जा सकता है कि अंदर में है तो चलो, फिर बाहर में जला हुआ है, हाथ इंच ज़्यादा जल गया, तो कैसे दिखेगा वो? काला। उस कालापन को हाई डिटर्जेंट पाउडर डाल कर गर्म पानी में मिक्स करके कालापन हटा सकते हैं? बोले 100 बार धो लो तो नहीं मिलेगा, तो काला ही रहेगा। तो इसी प्रकार खूब सिखाए, पढ़ाए, दिखाए, लेकिन वो फिर भी गलती कर रहे हैं, आपके उपदेश के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं। उनको कितने समझाया बुझाया, लेकिन फिर ये सकाम करने में फंसे, गलत काम में फंसे। तो बोलते हैं कि जो भक्ति उपदेष्टा है, जो गुरु हैं, जो इस प्रकार मेरे पास आना चाहता है, उनको क्या करना चाहिए? सिखाया तो उनको बहुत कैंप कराया, ट्रेनिंग दिया, DYS कराया और क्या क्या कराया, लेकिन कोई एक भी ना सिखाया, कोई फंसे नहीं। तो क्या करना चाहिए? ये सब प्रीचर के लिए, ये श्लोक पूरा प्रीचर का है। उनको क्या करना चाहिए? विमन्यु, क्रोध नहीं करना चाहिए, गुस्सा नहीं करना चाहिए। अरे यार, उनके लिए 50,000 खर्चा कर दिया, फिर भी जैसे कि जैसा है, कुछ ही फर्क नहीं पड़ा उनको। इतनी बड़ी प्रोग्राम कराया, इतने सारे सिखाया, इतने कुछ नचाया, खिलाया, और जैसे को तैसे, यार कोई रंच फर्क नहीं पड़ा। तो गुस्सा होकर के उनको गाली झगड़ा करे, छोड़ो यार, बोले हमें कुछ नहीं। बोले नहीं, मन्यु मतलब गुस्सा, क्रोध, बोले भी मन्यु, उनको गुस्सा नहीं करना चाहिए। किसको नहीं करना चाहिए? प्रीचर को, जो भक्ति के उपदेशक के उपदेष्टा है, उनके बात को जो नहीं मानता है, इतने समझाने पर भी उनके ऊपर क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि सोचना चाहिए बेचारे क्या करे, अज्ञान, इतने कस करके मूढ़ता, अज्ञानता, तो ज्ञानहीन है, दृष्टि है ही नहीं, अंधे है इतना, तो कैसे अंधे को क्या करो?
तो इसलिए कृपा करो, उनको गुस्सा मत करो उनके ऊपर। तो बोलते हैं गुस्सा नहीं करना चाहिए। और कभी कभी गुस्सा करके बोलते ठीक है जो करना करो, मुझे नहीं पूछना, फोन नंबर काट दियो, व्हाट्सएप में हटा दियो उसको, मैं नहीं करूँगा। हट, 50 बार बोला वही काम करते हैं, हट यहाँ से। बोलते अगर ऐसा करोगे वो तो जो कर रहा है वही करेगा, वो तो सकाम कर्म में फंसा हो तो वही करेगा। बोलते उसमें क्या लाभ होगा तुझे, क्या लाभ मिलेगा, बल्कि अधर्म भगवत शरण में अपराध हो जाएगा। जैसे कोई मूढ़ व्यक्ति, महामूर्ख, अंधे, आंख नहीं है, वो जा रहा है, अपना आप मानता मैं प्रैक्टिस है, मैं जा रहा हूँ इधर, कहेगा अरे आगे गड्ढा है, और जा ही रहा है गड्ढे की ओर। आपकी दृष्टि हम देख रहे हैं, आप देख रहे हैं थोड़ी देर में गर्त में गिरने वाला है, और आपको बोले हाँ हाँ जाओ जाओ जाओ, अच्छा जाओ, ऐसे कहेंगे तो क्या होगा आपका? बोले आप तो कह दोगे आपके भगवत शरण में अपराध होगा, क्योंकि एक जीव को आप चाहते तो बचा सकते थे, वो जाना चाह पकड़ कर खींच सकते थे, उनको कैसे भी रोक सकते थे, कम से कम सीना झपटी नहीं के तो उपदेश देते, भैया मेरे बात मान लो, मत जा। नहीं माना तो उनके ऊपर है, एक बार तो बोलते, बल्कि उनको प्रेरणा है जा जा जा, ऐसे नहीं कहना चाहिए। ऐसे करने से लाभ तो कुछ नहीं होगा, बल्कि आप अधर्म हो जाएगा। ये कोई धर्म नहीं है। जो ऑलरेडी मूढ़ है, अज्ञानी है, अतत्वज्ञ है, मूर्ख है, वो तो गलत कर ही रहा है, तो उनको फिर इसी काम में लगा देना, ये तो अधर्म है, धर्म नहीं। परोपकार हो तो धर्मम, ये उपकार नहीं हुआ, उसका उपकार हो गया। भले वो मान लिया हाँ हाँ मुझे बताया, मुझे हेल्प करता है, सपोर्टिंग में, ही सपोर्टिंग में। अरे सपोर्ट तो गड्ढे में गिरेगा, यही सपोर्ट कर रहा है गिराने के लिए, हाँ गिरो, है ना। इसको सपोर्टिंग मानना नहीं चाहिए। कई के लोग होते हैं, हम गिरते रहते इतने प्रशंसा करते हैं, हाँ प्रभु जी ओ क्या कहें, मैं तो आपके फोटो रखता हूँ, मैं तो आपको ही जानता हूँ, इतने इतने प्रशंसा तेल लगाते हैं, उठाते हैं। मैं उनको समझाता नहीं है, थोड़ा केयरफुल हो प्रभु, फिसलने वाला रास्ता है, ऐसा नहीं नहीं जाओ प्रभु, हम तो खींचेंगे, ड्रोन में पिक्चर लेंगे आपका, हाँ नीचे से पैर खींचे, ऊपर से खींचेंगे, हम जाओ, किसको फिसलो मरो, जाओ। अच्छा, इस प्रकार ये अधर्म की प्रति, ये करुणा नहीं है, ये उनका उपकार नहीं है, उनका अपकार है। बोले अगर आप सही बात बताओ लेकिन वो करना भी नहीं चाहे, तो तभी भी गुस्से करके उनको इसमें करने नहीं देना। किसी प्रकार से आपका बात नहीं मानते हैं, ऐसे कुछ काम करो, इतने अनुनय विनय, इतने अपने आप को इस प्रकार से प्रेजेंट करो ताकि वो बोला प्रभु मैं तो आपकी बात मानूंगा, छोड़ो यार दुनिया में और किसने, आप इतने अच्छे हैं, आप इतने अच्छे हैं, तो आपके प्रति समर्पित हो जाएगा, आपके आचरण को, आपके गुण को देख करके आपके प्रति समर्पित हो जाए। ऐसे कुछ करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बोले एक ही एक श्लोक को लेकर के बोल दिए, 2 लाइन तात्पर्य उसके तात्पर्य। बोले भगवत गीता में भगवान ने प्रीचर्स के लिए एक बात कहे, क्या कहे 326 में, न बुद्धि भेदम जनयत अज्ञानम कर्म संगीनाम। जो अज्ञ व्यक्ति है, कर्मी है, सकाम कर्मी है, उनके बुद्धि में भेद मत डालो। वो तो उसी को पकड़ा हुआ, समझा हुआ कि यही अच्छा है। हनुमान चालीसा पढ़ना, अरे नाम पुस्तानी से पढ़ के आए, क्या बात है, तो उसको रोको नहीं मत जाकर ना, अरे अल्टर से दुर्गा जी ये जो हटाओ, नहीं, जो कर रहा है करने दो, उनकी बुद्धि में डालो। जो सहित सर्व कर्माणी बोलते हैं, तो भगवत गीता भगवान कहते हैं उनको काम में लगाओ, जोश में लाओ, उनको काम करे। तो हमारे आचार्य कहते हैं ये भगवान जो काम करते हैं भक्ति उपदेष्टा के लिए नहीं, ये ज्ञान उपदेष्टा के लिए श्लोक कहा गया। ज्ञानोपदेष्टा के लिए वो ज्ञान देगा, ज्ञान के कर्म में लगाएगा, सकाम कर्म से हटा करके थोड़े ज्ञान उपदेश करेगा, उस कर्म में लगाना चाहेगा। लेकिन भक्ति उपदेष्टा वो कुछ बोलेगा नहीं, केवल उसको सम्मान दे करके ऐसे व्यवहार करेगा, ऐसे नम्रता और ऐसे सरलता से व्यवहार करेगा, वो लट्टू बन जाएगा।
तो सब खत्म कर गया। आपने आचरी धर्म प्रभु रे सिखाए, भगवान स्वयं ये शिक्षा देने के लिए प्रीचर बन करके आए, भक्त बन करके प्रीचर बन करके आए और ऐसे ऐसे प्रीचिंग किए। सबसे पहले भगवान का प्रीचिंग जोन मिला जगन्नाथपुरी। संन्यास लेने के बाद प्रेरणा भगत सबसे पहले कहाँ गए? पुरी गए। बिल्कुल कोई इक्विपमेंट्स था नहीं उनके पास। आपके पास कितने इक्विपमेंट्स है, कोर्स है, मटेरियल है, क्या क्या सब कुछ है, कुछ भी नहीं था उनके पास। नया गए पहली बार, अभी कैसे शुरू करूं, पूरा स्टेट स्टूडेंट पिचिंग करूं, यूथ पिचिंग करूं, कांग्रेगेशन पिचिंग करूं या कॉलेज क्या करूं, कुछ भी नहीं था, ना ग्रंथ था ना कुछ था, कुछ नहीं था। लेकिन देखिए भगवान की पिचिंग टेक्निक, स्ट्रैटेजी। समुच्चय उत्कल प्रदेश में एकमात्र केंद्र बिंदु ही भगवान जगन्नाथ। सभी के हृदय में जगन्नाथ हैं, उनके प्रति चाहे कोई भी हो, हाँ हाँ जगन्नाथ का नाम तो उनको मानते हैं। वो हमारे ठाकुर हुए मालिक है। कला श्रीमुख कालिया कालिया बोलते हैं उसको, उनको मानते हैं। राजा से प्रजा तक मन में यही बात है कि वही कला ठाकुर, वही ईश्वर का भगवान मालिक वही। तो इस जगन्नाथ मंदिर के जो हेड प्रीस्ट, मुख्य अध्यक्ष श्री सार्वभौम पंडित, जिन्होंने पूरे ऑल इंडिया कंटेस्ट में सक्सेस होकर आए थे। जगन्नाथ मंदिर के हेड प्रीस्ट की जो पोस्ट है वो कि राजा भी जाकर चरण छूता है उनका, इतनी बड़ी हाई फाई पोस्ट है। इसी पोस्ट को प्राप्त करने के लिए ऑल इंडिया कंटेस्ट होता है, सुपर कंटेस्ट होता है। तो ऐसे आप लोग जो आए इस तरह ये सब थर्ड क्लास नॉलेज नहीं होता। वहाँ शास्त्र की एक बार निगूढ़ ज्ञान की हेवी कंटेस्ट होगा, एक से एक शतावधानी अष्टावधानी ऐसे कंटेस्ट। शतावधानी जानते हैं किसी बोलते हैं? सैकड़ों जज बैठेंगे, आपको पीछे बैठा देंगे, एक साथ में 100 क्वेश्चन अलग अलग एंगल से पूछेंगे, तो आपको उसको याद रखना पड़ेगा, तो 100 क्वेश्चन आंसर देना पड़ेगा। और सेकंड टाइम बोलेंगे नहीं, फटाफट हाँ जी बोलिए, ये हाँ जी ये बोलिए, हाँ जी, अलग अलग एंगल से अलग अलग तत्व से प्रश्न पूछेंगे। और 100 प्रश्न को याद करके 100 को जीतना, ऐसे बोलते शतावधानी। इस प्रकार टेस्ट लेना पड़ता है। हम लोग तो सपनों सोच भी नहीं सकते। ऐसे इंटरव्यूअर बैठते हैं, भाई अब होता है ऐसा, यहाँ रिटर्न होता ही नहीं ना, तुम्हें पेन पेपर तो था ही नहीं, रिटर्न क्या करें, सब भाई वहाँ होता है। सैकड़ों पंडित बैठेंगे जज और 100 एंगल से क्वेश्चन करेंगे, आप देखेंगे। हाँ हमारे तो भूल जाएंगे, मुझे याद ही नहीं रहे, लेकिन सबको याद रखना पड़ेगा, यथावत तथावत संतुष्टि करना पड़ेगा उत्तर दे करके, तब कंटेस्ट में पास करेंगे। इसी प्रकार टेस्ट, इस प्रकार टेस्ट में सुपरमैन होकर के आए थे सार्वभौम पंडित। तो थे तो नवद्वीप के इतने बड़े प्रकांड विद्वान, साक्षात बृहस्पति थे, इसलिए जीत करके इतने बड़े पोस्ट पाए थे। तो चैतन्य महाप्रभु उन्हीं को टारगेट किए। जगन्नाथ जी तो हैं अचल दारू, ये उनके हेड पिस्ट को उससे कुछ करते हैं ट्रीटमेंट। भगवान पहले दिन गए जाकर सेंसलेस हो गए मंदिर के सामने भगवान को दर्शन करने के लिए। हाँ जगन्नाथ, हाँ प्रभु, हाँ श्याम सुंदर, कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं करके दुम गिर पड़े, सेंसलेस हो गए। सेंसलेस हो गए। सार्वभौम पंडित मंदिर में थे, दौड़े सब, अरे चला गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, सिक्योरिटी लाठी लेकर मारने के लिए दौड़े थे। सार्वभौम पंडित रुको रुको, क्यों? इतनी लंबा चौड़ा, इतने दिव्य शरीर मूर्ति है उनका। सार्वभौम देख कर समझ कोई बहुत मैच्योर्ड पर्सन है, बड़ा क्या नहीं, बृहस्पति सा क्या देखकर बोले ना रुको मैं देखता हूँ। जा करके देखे, चश्मा लगा करके फिर देखे, अष्ट सात्विक विकार स्पष्ट लक्षण दिखता है। बोले कोई मनुष्य में ये लक्षण कैसे हो सकता है? ज्ञानी जानते हैं कि कोई साधारण मनुष्य में ये लक्षण हो ही नहीं सकता। कैसे हो सकता है? कौन है वो? इतने में पुजारी बोले गुरुजी पूजा के शाम है, प्रसाद लेकर आएंगे, ये पड़े हैं पता नहीं। बोले मैं उठा लेता हूँ। सार्वभौम पंडित बोले आप पूजा करो, तो लोग बुलाए को अपने घर में ले लूँगा। जितने लोग जगन्नाथ दर्शन के लिए आए थे सारे टूट पड़े उनको उठाकर लेने के लिए। वर्णन आता जैसे एक मिस्री के खंड होता है, वो चीटियां जैसे उनको उठाकर ले जाते
देखा आपने? ऊपर से भी चिट्ठी, नीचे से भी चिट्ठी, साइड में भी चिट्ठी, दाएं में बाएं में, हाँ चिट्ठी ही देखेगा, वो मिस्री देखेगा थोड़ी। कैसे पकड़ते हैं ऊपर से नहीं पता नहीं, केवल चिट्ठी, मिस्री तरफ से चिट्ठी मिल करके उसको ढोकर जाते होंगे। ठीक इसी प्रकार सार्वभौम घर को लेने के, महाप्रभु को लेने के लिए लाखों लोग टूट पड़े। किसी का हाथ लगा, अंगुली स्पर्श किया महाप्रभु के शरीर में, किसी में हाथ अंगुली लगा ही नहीं, और जो टच किया उनको टच किया, उनको और कोई टच किया, उनको और कोई टच किया, ऐसे ही पकड़े हुए थे। समझ में आ रहा ना? अब मैं तो उठा नहीं पाया, लेकिन तेरा हाथ लगा है ना, मैं तुम्हारा में हाथ लगा, अरे तुम्हारा हाथ उनमें लगा ना, मैं उनमें लगा। ऐसे लाखों लोग, पूरे भीड़ मंदिर से निकल गया। जगन्नाथ के पास कोई रही, सार्वभौम देखा, अरे हजारों टूट पड़े मेरे घर में, क्या गेट में बोला हटो सब, नहीं जा सकते। केवल 5-7 लोगों ने बोला घर में गेट बंद कर दे, सिक्योरिटी कोई सी बहाना नहीं देना। अब जो एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु को रूप देखा तो गया, उन्हीं को देखना चाहता तो किसी को देखना नहीं चाहता है। वही गेट पर खड़े हैं, गेट कब खुलेगा एक झांकी और भीड़ वही खड़ा। जो भी हो, भगवान ने 9 घंटा तक कोमा में रहे, सेंसलेस पोजिशन में। सार्वभौम तो परेशान हो गया, बोले यार क्या करूं, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, घर में आ गया, डेड बॉडी की क्लीनिंग बड़ी है, मैं क्या करूं, कुकिंग करूं, नहाऊं खाऊं, पूजा करूं, समझ गया क्या है। अब चेक कैसे करे, पतला रुई लाकर नाक के पास पकड़ा, थोड़ा हिलने लगा, सेंसलेस है, मतलब है तो मरा नहीं है, लेकिन क्या करो, झाड़ फूंक जितने करना था उनका सब कर डाला, कुछ नहीं हो रहा है। तो उनकी पार्टी के लोग आ गए, बाकी 4 थे नित्यानंद तो लगा नित्यानंद आ गए, वो भी जगन्नाथ दर्शन नहीं गए कि वो लोगों से पता चले, अरे यार कितना लंबा चौड़ा क्या सार्वभौम अपने घर में ले, बोले हाँ हम जिसको ढूंढे तो उनके घर में गए। तो कोई उनके परिचित मिल गए, गोपीनाथ जी उनके घर में चले गए, वो उनको देखे सामने, बोले ऐसे कोई बात नहीं, तो नॉर्मल है, अरे 9 घंटा है ना, कोई बात नहीं, हमको उठा दो, कोई बात नहीं। कीर्तन शुरू किए, जैसे कीर्तन शुरू किए 2 पद गाए ने, भगवान तुरंत उठे, धूम करके उठे और जंप किए, छाती टच किया। सार्वभौम का आंख उठाकर देखता है, बोलते हैं बाप रे बाप, 9 घंटा जो अचेत रहे, अगर उन किसी प्रकार से चेत आए तो 2 दिन तो आराम करेगा, अभी बहुत थोड़ा सा लाइट फूड ले आराम करेगा, है ना? नहीं, किसी को एनेस्थेसिया देते हैं आधे घंटा के लिए, और 9 घंटे तक मृत्युवत रहे और 9 मिनट में छाती टच कर रहे हैं। सार्वभौम का जो डाउट, मतलब आश्चर्य की सीमा तोड़ गया, बोला ये आई कांट अंडरस्टैंड हु इज दिस फेलो। ऐसे अरे अब जो भी हो समझ में नहीं आया, बोला अब सन्यासी ड्रेस में हो, हमारे घर में आगे भोजन करना, भोजन पानी कर। तो उनके सुना, जब परिचय पूछा कि आपने गांव वाले नवदीप के मिश्र ब्राह्मण के लटा रहे हैं, इतने जवानी में 26 साल में सन्यास ले लिया। तो बड़े पंडित थे, बड़े बड़े सन्यासी, उनके टीचिंग देते थे आकर, बोले मैं उनको लेसन टीचिंग दे करके पक्का कर दूंगा, हमारे गाँव वाले आई विल हेल्प हिम। तो जैसे भी तैसे बाकी समझा, नहीं माने, उनको बुला कर भगवान ने सार्वभौम को बोले, पंडित सार्वभौम मैं पूरी आने का अर्थ का जानते किस लिए आया, न केवल आपके पास आया। जगन्नाथ दर्शन की इच्छा मेरा नहीं था, मुझे पता चल गया था अगर संन्यास धर्म में को टिकना चाहते हैं सार्वभौम से जाकर के पढ़ना पड़ेगा, तब जाकर काम बन जाएगा। तो मैं इसलिए ढूंढ ढांड करके आपके पास आया, भाग्य में आप मिल गए, अहो भाग्य है। तो मुझे आप जो करो, मैं तो आपके छात्र शिष्य में आपके अधीनस्थ हूँ, प्लीज ट्रीट मी, प्लीज हेल्प मी। सार्वभौम पढ़े तो फूले ना समाज, बोला वाह क्या बढ़िया कैंडिडेट है। बोले बाकी कैंडिडेट आते थे, एप्लीकेशन देना पड़ता था, इंटरव्यू लेना पड़ता था, सिलेक्ट करते हैं तब आओ फीस दाखिल करो, एडमिशन करेंगे। उनको बोले आज ही शुरू कर देते हैं, साक्षात इंस्टीट्यूशन के हेड सर आज ही शुरू करते हैं पढ़ाना। नहीं अभी चलो, भूल गए टाइम डेट, अभी चलकर बोले ऐसा छात्र जीवन में कभी मिले, ले करके बैठा करके पढ़ाना शुरू किए।
पढ़ाते थे वेदांत, कभी कभी बोलकर उठकर देखते, आँख खोलकर देखते थे, इतने खुश हो जाते थे सार्वभौम पंडित लोग। वाह, अभी तक मैंने गुरुगिरी किया, ऐसा स्टूडेंट तो ना भूतो ना भविष्य। क्या मुद्रा में बैठा है, बिल्कुल सावधान, पी जा रहा है, मुझे बोल रहा हूं, अपलक नयन से सुन रहा है, सो अटेंटिव हियरिंग। क्या श्रवण मुद्रा है, क्या बैठने का पोज है, कैसे ही सुन रहा है। ओहो, और जो आप में से टीचर होगा वो जानते हैं, ऐसे हाई क्लास स्टूडेंट मिल जाना बोले वहां। और सार्वभौम को तो गुरु ही थे, गुरु बृहस्पति, देवगुरु बृहस्पति, गुरुगिरी उनका पहले जमाने में कितने, और ऐसे स्टूडेंट उनके लाइफ में फर्स्ट टाइम मिला। सो हाई ग्रेड स्टूडेंट, उनको देख करके इतने खुश होते थे, अपने आप में इतने आनंदित कृतकृत्य होते थे। बोलते हैं कि मेरे भाग्य सुधर गया, मेरे गुरुगिरी आज सफल हो गया। ऐसा स्टूडेंट पढ़ाने लगे, दिन रात लगाकर, 7 पूरे वीकेंड तक पढ़े, संडे टू संडे, नेक्स्ट संडे प्रोग्राम तक। और सुन रहे बैठ करके, कुछ बोल नहीं रहे, बिल्कुल एक मुद्रा में बैठ कर अटेंटिव हियरिंग कर रहे। टीचर का मन में डाउट आया, स्टूडेंट में डाउट नहीं आया, टीचर का मन में डाउट होगा। क्या डाउट? बोले स्टूडेंट, ऐसा खतरनाक स्टूडेंट, इतने अटेंटिव हियरिंग, इतने आदर्श स्टूडेंट से श्रवण कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? कुछ बोल तो नहीं रहा, मन में हो रहा, सब तो पी गया होगा, ऐसे समझा होगा कि मेरे से ज्यादा समझ गया होगा, इसलिए इतना बढ़िया समझ रहा है, सुन रहा है। सुनने से पता चलता है, सुनने की मुद्रा से, कि बिल्कुल 100% समझा होगा। लेकिन 7 दिन बीत गया, कुछ बोल ही नहीं रहा है, चूंचा कुलका नहीं कर रहा है, बाथरूम में नहीं जाता है, बैठा उठ भी नहीं रहा है, थोड़ा पूछ तो हो। तो मन में आया पूछने की, तो बोले श्री चैतन्य जी, ना गुरु जी। वो पूछा, सब मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा ना? जब ये पूछ रहे थे, अपने मन में सोच रहे थे, प्रश्न देखा कि गुरु जी शाम पी गया मैंने, ऐसे समझा तो मैं जीवन में ऐसे समझ कोई आया नहीं था, फुल समझा, बिल्कुल ठंडस्त हो गया। यही उत्तर आशा करके प्रश्न पूछे, बोले से आंसर आशा कहते यही बोलेगा, जब इतने ध्यान से सुन रहा है कैसे। यही उत्तर आशा करके बोले कि इसी चैतन्य जी ने, मैं जो बोला अभी 7 दिन तक बोलता रहता हूँ, आप कितने ध्यान से, क्या सब समझ में आ रहा है ना? उत्तर तो मैं बोल दिया, क्या आशा करके पूछे। अब चैतन्य महाप्रभु बड़े नम्र भाव से हाजिर हुए, गुरु जी बुरा ना माने, 1% भी समझ में नहीं आया। लो, चश्मा गिर गया नीचे। व्हाट? कुछ भी ना, कुछ भी नहीं समझ में आया। पहले दिन से एक अक्षर नहीं समझ में आया। व्हाट काइंड ऑफ स्टूडेंट यू आर? तो कैसा छात्र है यार, हफ्ता दिन बीत गया, मैं परेशान हो गया यार, कुछ तो बोलता क्यों नहीं है, समझ में नहीं, पूछना चाहिए था ना। बोला मैं कितनी एक्सपीरियंस टीचर हूं, ऐसा स्टूडेंट में दुनिया में देखा नहीं था यार। 7 दिन तक सुनते ही जा रहा, पीते जा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा है उनका। क्या है तू? ये भगवान के स्टूडेंट था, ऐसे आदर्श स्टूडेंट बने, टीचर को ऐसे चपट में लिए कि उनका टीचर गिरी उसी समय में खत्म। 1 हफ्ता के बाद जब भगवान ने उनको बता, जो एक्शन किए इतने नम्र भाव से, तो आगे क्या हुआ मैं बोलता नहीं, बड़ी लंबी कथा है। इसी स्थान में चश्मा सो तो गिर गया था, आश्चर्य होकर पूछा कि क्या है, कैसा है। तो भगवान और थोड़ी किस्सा आगे बढ़ाएंगे उनके डाउट क्लियर करने के लिए। डाउट और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। जब एक बार सीमा पर पहुंच गया, ऐसे देखता है उनको, कौन है वो? भगवान के लिए बूढ़े आदमी, बहुत ज़्यादा परीक्षा नहीं लेना चाहिए, अभी टेस्ट हो गया। तो भगवान ने अपने ID प्रूफ दिखा दिया। भगवान ने अपने ID क्या, तो भगवान को पूजा करता है ना नारायण, बोले भगवान ने सीधा चतुर्भुज हो गए, शंख चक्र गदा पाणी, शंख चक्र धारण कर, साक्षात वैकुंठपति नारायण। आश्चर्य हो गया, बोले इतना नहीं है, देख ऊपर में सीधा उदंड पाणी, राम, भगवान राम। चतुर्भुज पहले हुए, फिर
फिर हो गए भगवान राम को भी, श्री राम नीचे बांसुरी बजाए, हो श्री कृष्णा नीचे संन्यास दंडा लेकर, हरि चैतन्य, हाँ तीनों में 3 in 1, 3 in 1। और पूरा कंप्लीट चेंज हो गया, इच्छा परिवर्तन हुआ, दूसरे दिन हेडलाइट स्पॉटलाइट दोनों चेंज। तो ये भगवान के शक्ति, इनके सार्वभौमिक परिवर्तन दे करके राजा तक चकरा गया। अरे पंडित सार्वभौम का ऐसे परिवर्तन कैसे हुआ? नारे बोलो मत, वो जो है ना वो तो साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर है, साक्षात नहीं आप बोल रहे हैं बता। और एक प्रकार पिचिंग किए थे भगवान ने, काशी में बनारस फेमस है, रे गढ़ है मायावादियों का। यहाँ एक श्रेष्ठ मायावादी थी, इसका नाम था प्रकाशानंद सरस्वती। कोई बोलते हैं 60,000 उनके शिष्य थे, मंडली सब दंडी सन्यासी थे। अरे प्रचंड प्रकाशानंद महंत महाश्रेष्ठ मठाधीश बैठे थे, चांदी के आसन पर बैठे हुए थे। कहीं फंक्शन में गए थे तो इस फंक्शन में महाप्रभु थे, उनको इन्वाइट किया गया। ये एक ही वैष्णव सन्यासी थे। वैष्णव सन्यासी और महावीर सन्यासी में अंतर क्या है? बहुत ज़्यादा अंतर है, केवल आप लोग समझ में केवल हेडलाइट देखने से समझ आएंगे। मतलब उनका हेड में ऐसे ही हॉरिजॉन्टल त्रिपुंड धारण करते हैं। ये हेडलाइट उनका कैसा है? ऐसे हॉरिजॉन्टल हेडलाइट है। और जो वैष्णव सन्यासी उनके वर्टिकल हेडलाइट है, ऐसे अप डाउन। तो बाकी 60,000 तो ऐसे वाले थे, नमो नारायण नमो नारायण, और एक हरे कृष्ण वाले थे, वर्टिकल वाले हेडलाइट वाले। एक इन्हीं को एक ले गए थे। और महाप्रभु क्योंकि बनारस में पहले से थे, वो जानते थे ये तो नाचना गाना वाला है, कोई जानता बनता है ही नहीं, नौटंकी कर रहा है, सजा रहे हैं, नाचा है कृष्ण का, उसके क्या है? दांत में वेदांति तो नहीं है, मतलब वेदांत का अर्थ है दांत ना होना। तो ऐसा आता नहीं, मतलब ऐसे वेद उपनिषद पढ़ता तो है ही नहीं, साधन करता नहीं, नाचता गाता रहता है, पागल है। तो उसी को पकड़ के ले आया। देखिए भगवान के पिचिंग का स्टाइल। भगवान ने गए, सन्यासी तो थे ही, दंड फंड था नहीं उनका, निर्दंडी सन्यासी थे। जो गए जा करके वहाँ नियम था, किसी गृहस्थ घर में सन्यासी आए तो उनको पैर धोना होता है। जहाँ पैर धोते हैं, पैर धोने का स्थान, वही जाकर बैठ गए नीचे। बैठ करके अपने वोल्टेज को बढ़ा दिए। वोल्टेज बढ़ाने में जाता ना, अरे साक्षात भगवान है, अपने तेज प्रकाश किए और जितने सब थे उनका आंख जल गया। सो ब्राइट, सो ब्राइट। प्रकाशानंद स्वयं मठाधीश महंत आपने चांदी के आसन से उठ करके आइए है, यहाँ क्यों बैठे? बहुत बात हाथ पकड़ करके, नहीं मैं आपके समान नहीं हूँ, आप बड़े बड़े महंत हैं, आप वेदांत पढ़े हैं, उपनिषद पढ़ते हैं, संस्कृत बोलते हैं, मैं तो नाच गाने वाले हैं, मूर्ख हूँ, मुझे यहीं बैठे। नहीं नहीं नहीं, आओ आपसे बोल। आपने पास लेकर बैठा, आपने पास लेकर बैठा है। तो भगवान इतने नम्रता, इतनी विनयता, केवल नम्रता विनयता नहीं। जब उनको पूछे, बोले देखो तुम हमारे संप्रदाय के सन्यास हो, कैसे भारती से ले आना, कोई शंकर सन्यास। बोले हमारे गोष्ठी का लोग है, लेकिन हमारा टूटो है, ऐसे तो हमारे पास आना चाहिए, यहाँ बढ़िया खान पान की व्यवस्था है, राजवातन देंगे आपको रहने के लिए, हमारे साथ बैठ कर ध्यान करो, वेदांत पढ़ो। ये क्या कर रहे हैं नाच गाना पागल की तरह है? क्यों ऐसा कर रहे हैं? हमारे पास क्यों नहीं आता? हाथ जोड़ के महाप्रभु बोलते हैं, गुरु जी, सरस्वती जी, आप तो सरस्वती हैं, प्रकाश आनंद सरस्वती, आनंद के प्रकाश करने वाले सरस्वती है। आप सच बताओ, मैं जब गुरु जी से दीक्षा लिया ना, उसी दिन मुझे मना कर देते इसको काम करने के लिए। क्यों? बोले मूर्ख नंबर 1 यही वाला हूँ, ये समझ रहे ना, ये हूँ। अरे तुझे कैसे दीक्षा दे दी? टेस्ट नहीं लिए थे, आईडीसी कोर्स नहीं हुआ था, कौन रिकमेंड किया? बोला मैं क्या, गुरु जी ने तो मुझे डांटे और दीक्षा दिए, बोलते समय मुझे यही बोल देते। क्या बोले? गुरु मोरे मूर्ख देखी करिला शासन। बोले गुरु जी ने मुझे देख लिया कि महामूर्ख हूँ, अंगूठा वाले हूँ। बोला अरे महामूर्ख,
तू वेद शास्त्र पढ़ नहीं सकता, तेरा अधिकार ही नहीं है, पढ़ लिखे है नहीं। भगवान कहते हैं, आप जानते हैं भगवान के स्टूडेंट लाइफ में इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट दिग्गज विद्वान केशव काश्मीर को ऐसे बैठे बैठे बाथरूम में परास्त कर दिया। नहाने का स्थान में उसको परास्त किए थे। निमाई पंडित करके प्रसिद्ध नाम है, वही बोलते हैं, सच बोलते हैं क्या? बोलते हैं मैं तो अंगूठा छापो मूर्ख हूँ। गुरु जी ने बोले तेरा महामूर्ख, तुम्हें वेद शास्त्र पढ़ने में अधिकार नहीं है, मूर्ख तुम्हें वेदांत तुम्हारा नहीं अधिकार। तो क्या करूं ना, ये मंत्र में देता हूं, बोलो उसको ये मंत्र जप कर, यही देता हूं, यही मंत्र दिया ना। कौन सा मंत्र? ना हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, यही मंत्र दे दिया। तो नाक उठाकर सुनना था, इसी क्या तुम इसी को फिर जप करना। जब तक कर रहा था ना, जप कर रहा है, ये नाच गाना क्यों कर रहा है, ये नोटंकी क्यों कर रहा है? जब मंत्र दिया तो जप करो। बोला मैं जप कर रहा था गुरु जी की आज्ञा से, फिर क्या हुआ मुझे पता ही नहीं। वही मंत्र जब से मैं पागल हो गया, उठ कर नाचा हूं, गा रहा हूं, नहीं से हुआ। अगर मंत्र गड़बड़ रिएक्शन किया, गलत रिएक्शन, गुरु जी पूछना चाहिए डॉक्टर को, बोले ये क्या मेडिसिन दे दिया, इस रिएक्टिंग। बोला मैं गया था, मैं जाकर पूछा, गुरु से दोबारा मिला। बोले क्या पूछा? बोले गुरु जी किवा मंत्र दिला गोसाई, किवा तारा बल, जपिते जपिते मुरे करिला पागल। ये क्या मंत्र दे दिया गुरु जी, इसको जप करने के पागल हो गया हूं, नाचता हूं, गाता हूं, भूल जाता हूं आप मैं कुछ हूं। पर फिर गुरु जी क्या बोले? गुरु जी बोले व्हाट, मंत्र जप करके ऐसा हो गया? मेरे पैर छुए। बोले अरे आप मंत्र सिद्धि हो गया आपका, यही होना ही था, हमारा नहीं हो रहा, तेरा तो हो गया। बोले तो सिद्ध हो गया मंत्र में, जाओ मुझे कृपा करो, मेरा भी ऐसा हो जाए। अब प्रकाश मुझे समझ नहीं आ रहा था। बोलते इसे बोले ना, बोले सरस्वती महाराज एक मेरा मन में डाउट है, गुरुजी ने बोले थे अरे तुम मूर्ख हो, संन्यास ले गए, एक श्लोक भी याद कर लो। तो बड़े मुश्किल से कई सालों लगा करके एक श्लोक याद किया था, लेकिन याद तो कर लिया, लेकिन मीनिंग थोड़ी ना पता है। संस्कृत है में पढ़ा लिखा, अर्थ नहीं पता मुझे। आप बड़े बड़े पंडित है, कैसे अर्थ बता देंगे थोड़ा, वो शास्त्र में है कि नहीं मुझे पता नहीं, गुरुजी ने सिखाते, मैं सीख गया, बहुत प्रयास करके कंठ कर लिया, उसे याद कर लिया। आप बता सकते हैं क्या मीनिंग है? हाँ बोलो, बड़े बड़े दिग्गज विद्वान थे, बोले बोलो। भगवान ने एक श्लोक बोले, इसी एक श्लोक मैंने कंठ किया हूँ, क्या? हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, बोलो नास्तेव 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 गतिर अन्यथा। बोले इतना ही मैं याद करूँ, ये कोई ऑथेंटिक श्लोक उपनिषद का है, उपनिषद श्लोक है। अच्छा, तो उसका मीनिंग थोड़ा सबके सामने भरी सभा में 60,000 उनके शिष्य बैठे, उनके सामने मठा महंत को पूछ लिया। अब महंत तो अर्थ समझ लिया, मतलब क्या करना चाह रहे हैं, क्योंकि अगर अर्थ बताएगा, इस श्लोक का अर्थ क्या है, इस कलियुग में और कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, केवल इस हरिनाम ही है, हरिनाम ही हरिनाम। तुम हरिनाम क्यों ना करके वेदांत क्यों पढ़ रहा है? अगर इस श्लोक का अर्थ कर देंगे तो मर गए, फंस गए, उनका बदनाम हो जाएगा, सारे खटिया खड़ी हो जाएंगे। और नहीं करे तो क्या अर्थ नहीं आता है, बदनाम हो। इससे अधड़ में फंसे, लाल पड़ गए। बोले क्या करूं, बोलो तो मरूं, ना बोलूं तब मरूं। ये क्या पूछ लिया मुझे, बाप रे बाप। उनका तो पैर के नीचे जमीन खिसकने लगा, अंधकार दिखाई पड़ा। सब बोले क्या कर दिया मुझे, भरी मेरे 60,000 डिसाइपल बैठे हैं, सारी पब्लिक बैठे हैं, अब क्या करूं, बोलूंगा ना बोलूं? चुप रह जाना ही ठीक है, क्या करूं मैं? इसी भगवान की इस प्रकार की भगवत्ता है, भक्ति है, तो भगवान की प्रीचिंग स्ट्रैटेजी है। क्या कोई गुस्सा नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, बहुत नम्रता, विनयता, बिल्कुल डाउन टू अर्थ होकर के प्रीचर को होना चाहिए, प्रीचिंग करना चाहिए, बिल्कुल डाउन टू अर्थ। तो कुछ भी करे इससे नम्र व्यवहार, विनम्रता दिखाओ, ताकि वो लट्टू हो जाए। बोले गुरुजी आप जो कहेंगे वही करूंगा, भाड़ में जाऊं बाकी सारे बात। ये मंगलवार, सोमवार, शनिवार जाने दो, मैं एकादशी करूंगा और कुछ नहीं करूंगा, ये सब।
और राजी हो जाएगा केवल आपके आचरण से। इसी कहते हैं विद्वान युक्त समाचरण, ऐसे विद्वान बनो। ये भक्तों का आचरण। और जो जोशेत शर्म करवाणी, ये तो ज्ञानी लोग नहीं से बताते हैं। भक्त लोग कुछ बोलेगा नहीं, ऐसे एक्शन करेगा, आचरण करेगा डाउन टू यार, इतने नम्र होकर के वो अपने आप सब छोड़ करके आपके प्रति समर्पित कर देगा। ये भक्त का टेक्निक, तो ये गाना। तो इस प्रकार से भगवान इस श्लोक में ले दे करके इन्हीं के लिए श्लोक बोलते हैं, किन्हीं के लिए, जो वैकुंठ प्राप्ति करना चाहते हैं, मन लोकान, जो भगवान के पास भगवत धाम में जाना चाहते हैं। आप लोग जाना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा? पहले कंडीशन है भगवत कृपा को ही अपना एकमात्र साधन संबल मानना पड़ेगा। कृपा बिना नहीं कोई साधन बल, और कोई साधन बल नहीं। निज बल चेष्टा प्रति भरोसा छाड़िया, तुम्हार कृपाए अच्छी निर्भर करिया। अपना बल, चेष्टा, प्रयास, आटंक कोई भरोसा नहीं कि मैं कुछ कर पाऊं। केवल एक ही भरोसा है, व्हाट? आपकी कृपा। आपकी कृपा ही एकमात्र मेरा बल है, इसी के बल पर मैं कुछ कर पाऊंगा, वही आशा है प्रभु, और कोई नहीं। आई एम गुड फॉर नथिंग, लेकिन आपकी कृपा के ऊपर आशा है। इसी आशा जो रखते हैं, अपने कृपा को ही जीवन का ओनली प्रोजेक्ट मान करके इसी के लिए जो काम करते हैं, मतलब भगवत कृपा को प्राप्त करने का कृपा है भक्ति। साधन करते हैं, भक्ति साधन में जो नवविधा साधन से जो उपदेश करते हैं, भक्ति को प्रचार करते हैं, प्रीचर भक्ति के उपदेश जो करते हैं। भगवान गीता में भी उनके लिए कहा, न च तस्मात् मनुष्येषु प्रियकृतमः भविता न च मे भूय। ऐसा प्रिय मेरा कोई नहीं हुआ ना होगा। किसके लिए बात कह रहे हैं? आपने प्रचार के भक्त के लिए, जो मेरा भक्ति को दूसरे को सब धामों को प्रचार करता है, ऐसा प्रचारक मेरा प्रिय, ऐसा मेरा प्रिय है कि ऐसा कोई प्रिय हुआ ना होगा। भगवान ने खुल करके पिक्चर के लिए प्रशंसा वाक्य कहे। यहाँ भी यही प्रशंसा वाक्य, उपदेश, भक्ति उपदेष्टा, भक्ति के प्रचारक को सबसे आगे माना गया। प्रहलाद महाराज आचार्य बोले, हम जा करके जंगल में, हिमालय में और कहाँ बैठ कर हमें साधन नहीं करेंगे, न परार्थ निष्ठा, उनके परोपकार के लिए मन में इच्छा नहीं, आप तो कल्याण चाहते हैं। हम ऐसे नहीं। छोटी सी उदाहरण समझ सकते हैं। किसी का 5 लड़के हैं, कोई पिताजी का 5 बेटे हैं, तो घर में उस दिन फंक्शन था। पिताजी ने बताया, हे बेटो, आज है 12 बजे सब प्रसाद हो जाएगा, भोग सब आना, अक्सर हम बैठ कर भोजन करेंगे। हाँ पिताजी। आज अब खेलने चले गए लड़के। अब खेलते भी आप भूल गए। एक लड़का की याद आ रही, पिताजी बोले थे 12 बजे फिस्टिंग सब बैठ कर खाना चाहिए। वो चुप से उठकर ठीक 12 बजे टाइम आ गया, टाइम पर आ गया। 2-5 मिनट दूसरा लड़का देखा, अरे तो उनने याद आया, तो अकेला नहीं आया, बोले चलो, पापा ने बोले सब चलो, सबको पकड़े खींच सबको लेकर के आया। तो पिताजी किस लड़के ऊपर ज्यादा प्रसन्न होंगे? बोलिए, जो पहले आ गया हो। बोले स्वार्थी, तुझे बोला था तू अकेला आ गया, बाकी सब छोड़ कर। लेकिन जो सबको बुलाकर लाया, उनको गले लगा नहीं। क्या बैठे हो तुम्हें? तू चाहता था अकेले भी आ सकता था, नहीं, सबको लेकर जाओ, भले 5 मिनट लेट हो जाए, मैं सबको लेकर जाऊं, है ना? नहीं तो इसी प्रकार जो भक्त होता है वो अपने आप का उद्धार नहीं चाहता। बोला ना, मैं जाऊंगा तो पूरा कैंप लेकर जाऊंगा, सबको लेकर जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। अकल से छिप करके मैं नहीं चलाता, बैठ करके मैं तब करूँ जब करूँ, हाँ मेरा काम करूँ, नो नो, गोष्ठानंद पूरे गोष्ठी के साथ जाऊँ। ये प्रचार, इसी को भगवान सबसे बड़ा मानते हैं। और इस प्रचारकों को क्या गुण होना चाहिए ना? सबसे पहले गुण है कि भगवत कृपा को ही अपना सर्वस्व माने, एकमात्र बल केवल भगवत कृपा, इसी बल पर जो कुछ मैं कर रहा हूं कर पाऊंगा। और दूसरा, गुस्सा ना कभी ना करना, दूसरे का गलती देख करके गुस्सा ना करना ना,
बल्कि क्या करना, करुणा करना, विचारे यही मन में लाना। हतबुद्धि है, सैकड़ों बार बोला फिर भी नहीं समझ रहा है, इतने अंधा है, इतने गधा है, उसको गाली देकर फायदा क्या है। फिर भी समझाऊं, अधैर्य नहीं होकर के धैर्य धारण करके पुनः 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 उनको समझाने लगे। समझाने नहीं समझता है, खुद करे, ऐसे व्यवहार करे ताकि बिना बोले बोलता है कि आप जो बोलेंगे मैं वही करूँगा, आप जो बोलेंगे वही करूँगा। इतने आपके प्रति समर्पित हो जाए, आप बोलो तो गिर जाओ गिर जाएगा, कूद जाओ तो कूद जाएगा, इतने समर्पित हो जाए। ऐसा समर्पित करवाना ये अधिकारियों का कर्तव्य है, गुरुजनों के कर्तव्य है, राजा जन के कर्तव्य है, पिताओं के कर्तव्य है। आपने अपने बच्चों को, प्रजाओं को, शिष्यों को, अधीनस्थों को इस प्रकार सिखाए, और सिखाते हुए भी अगर पालन नहीं कर पाए उनको तो गुस्सा ना करे, गुस्सा करके उनको कर्म में ना लगाए, क्योंकि कर्म में लगाए तो आपका उनका तो मिल जाएंगे, आप विचार का धर्म हो जाएगा। ऐसा धर्म मत करो। तो प्रचार को किस प्रकार प्रचार करना चाहिए, कैसी गुणवत्ता, किस सतर्क रहना चाहिए, ये आप लोग सब भविष्य में प्रचारक बने, क्योंकि हमारे संस्थापक संस्थापचार्य मुख्य प्रचारक इस मॉडर्न दुनिया के आधुनिक जगत के सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 टीचर 11 साल में पूरे वर्ल्ड को चमका दिए भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद। सर्वश्रेष्ठ प्रचारक है मॉडर्न वर्ल्ड के टॉपमोस्ट टीचर। उन्होंने ये संस्था के नाम रखे पिचिंग मूवमेंट, दिस इज माई सोसाइटी इज पिचिंग सोसाइटी। यहाँ तो केवल पिचर्स को बनाया जाता है। क्यों? उनका उद्घोष के पिचिंग इज एसेंस। क्या? प्रसार ही सार है, बाकी सारे असार है, केवल मात्र प्रचार ही सार। इफ यू कैन डू पिचिंग देन यूजलेस। सार तो एक ही है, प्रचार ही सार है। कैसे करो प्रचार? ग्रंथ के आधार पर, बुक्स आर द बेसिस। ग्रंथ के आधार पर मनमानी स्पेकुलेशन मत करो, ग्रंथ के आधार पर प्रचार करो। मैं चाहता हूं प्रचार करना, बल कैसे आएगा? जो प्यूरिटी फोर्स, पवित्रता। पवित्रता कहाँ से आएगा? एवरी डे 4 to 9 मंगल आरती से लेकर के भागवत क्लास तक पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड करो। दिस इज दी सोर्स ऑफ प्यूरिटी। पवित्रता के कुंजी है। विदाउट फेल करते रहो, इतने बल आ जाएगा, शक्ति आ जाएगा। एंड यूटिलिटी इज प्रिंसिपल, ये 4 महावाक्य है उनके। उपयोगिता ये सिद्धांत, हर एक चीज का एक पर्टिकुलर उपयोग हो, यूज है। यूजलेस किसी को मत समझो। नथिंग इज यूजलेस, एवरीथिंग इज यूजफुल। यही हमारे सिद्धांत है। हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की, समेत भक्त वृंद की, हिताय गौर हरि प्रमाण।